ये रिश्ता क्या कहलाता है से कंटेंट क्रिएटर बनने की जर्नी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और मैंने कोई इसके लिए स्क्रिप्ट रेडी नहीं की है, बस मैं आज कैमरे के सामने बैठ गई हूँ। जो जैसे हुआ, जैसी भी जर्नी थी, मैंने सोचा बिल्कुल वैसे दिल से खुल के आपके सामने शेयर करूंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। वैसे तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, एटिकेट टिप्स, हेल्थ एंड वेलनेस, जिस फील्ड में अब मैं जा चुकी हूँ। तो लेकिन आज का वीडियो जो है वो मेरी एक्टिंग जर्नी के ऊपर है, क्योंकि एक्टिंग जर्नी मेरी लाइफ के 25 साल जो है मैंने उसे डेडिकेट किए थे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो वीडियो, आपको चाहिए तो कुछ चाय वाय कॉफ़ी वफ़ी लेके बैठ जाइए, आराम से इसे देखिएगा, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके साथ जो भी टिप्स अगर दे पाऊंगी तो दूंगी। टिप्स तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना वो भी शेयर करूं। तो 25 साल एक्टिंग करने के बाद एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इनफैक्ट लोग जब 1-2 साल के बाद ही कुछ चेंज करते हैं तो ही मुश्किल लगता है। और मैं तो 25 साल से जो है वो टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री में रही हूँ। हाँ, फिल्म्स उतनी नहीं की और उनमें से जो हिट रही वो एक ही रही है, विवाह। बाकी जो सारी कई फ्लॉप हो गई। एंड प्रेम रतन धन पायो में भी कैमियो किया था, इश्क विश्क में भी थी, बट मेन जो था वो विवाह का था। एंड काफ़ी सारी मैंने की एक्चुअली, इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े रोल्स में भी जो चली नहीं। तो एनीवेज इतने साल के बाद जब आप एक दायरे से बाहर निकल रहे होते हैं, आपकी एक लाइफस्टाइल बन चुकी होती है। खास तौर पे फ्रेंड्स सबसे मुश्किल बात क्या होती है पता है? मैं बहुत फ्रैंकली बताऊंगी आपको कि सबसे पहली बात यह है कि आपको एक तरीके के पैसे की और एक तरीके की लाइफस्टाइल की आदत हो गई होती है कि एक्टर्स का लाइफस्टाइल थोड़ा सा जो है अलग होता है। हालांकि इतने साल इंडस्ट्री के में रहने के बाद भी मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा कभी मैंने भी महसूस नहीं किया ना। मिलने वाले जैसा कि सब मुझसे बोलते हैं, उन्हें भी कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ ऐसे एक्ट्रेस हूँ या ऐसा कुछ है। मतलब आज भी ज़रूरत पड़ने पर जो है मैं बर्तन भी धोती हूँ और घर का काम भी करती हूँ, और सफ़ेद शर्ट तो खुद अपने हाथ से ही धोती हूँ। एनीवेज जोक्स अपार्ट, हाँ धोती हूँ। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रखा है, क्योंकि मैं सिंप्लिसिटी में बिलीव करती हूँ एंड ग्राउंडेड रहना चाहती हूँ हमेशा। तो उसके बाद लेकिन जब हम एक अलग ही दिशा में जाने लगते हैं काफ़ी मुश्किलें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि रीज़न क्या था, मैंने क्यों जो है ये डिसीजन लिया। तो मेरा जो लास्ट शो था वो ये रिश्ता क्या कहलाता है नहीं, बल्कि उसका एक सेकेंड पार्ट आया था, ये रिश्ते हैं प्यार के, वो था। उसके बाद जो है वो कोविड आ चुका था उस टाइम पे। इनफैक्ट कोविड जाने भी लगा था उस टाइम पे, हमने शूटिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक पता है मुझे क्या महसूस होने लगा? 2 चीज़ें महसूस हुई। कोविड के दौरान मैंने देखा कि मेरा बेटा जो 7 साल का हो गया था, 7 साढ़े 7 साल का, कि अब उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ तो बच्चे लेते ही हैं, आजकल स्कूल्स भी अच्छे हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट बोलिए या कहिए कि कंपनी बोलिए या बोलिए कि मुझे उसे अपना दोस्त बनाना था। उसके पहले वो मैक्सिमम नानी के यहाँ ही रहता था, उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी देख रेख की, आज भी वो सबसे ज़्यादा उन्हीं से अटैच है। तो वो तो अटैचमेंट खैर अलग है, लेकिन क्या होता था कि मुझे उसकी बहुत सी चीज़ें देखनी थी जो कि शायद मेरी मॉम नहीं देख पाती। जैसे कि उसकी फ्रेंड सर्कल को मुझे देखना था। आप जिनके बच्चे हैं शायद इस बात से रिलेट कर सकते होंगे कि आजकल जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है, बच्चों को बड़ा करना उतना आसान नहीं रहा है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और हम लोगों को जिनको एक्सपोजर ज़्यादा है इसलिए। तो फ्रेंड सर्कल को देखना था, किस तरह के फ्रेंड्स में वो उठ बैठ रहा है, पढ़ाई के अलावा उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किससे शेयर करेगा वो सारी बातें। क्योंकि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ मैक्सिमम होती हैं, एक बच्चा होता है, बहुत हो गए तो 2 होते हैं, वरना एक ही पे आजकल सब लोग रुक जाते हैं। तो ये सब चीज़ है, तो किससे शेयर करेगा। तो उससे एक तरीके की जो है बॉन्डिंग बनानी थी, जो कि इतने साल मेरी नहीं बन पाई, क्योंकि मैं तो सुबह से रात तक शूटिंग में रहती थी। सो सबसे बड़ा रीज़न ये था इस डिसीजन का। प्रायोरिटीज़ मैं कहूँगी बहुत मैटर करती हैं। हमेशा कोई भी डिसीजन लेना है अगर हमें, यू कैन टेक दिस एज अ टिप, प्रायोरिटी जो है वो आप अपनी देखिए क्या है। प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या वो एक्स्ट्रा इनकम इंपॉर्टेंट है? अगर आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, और अगर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है लेकिन आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, तो ठीक है ना, हाउ डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या वो इम्पॉर्टेंट है या आपका बच्चा इम्पॉर्टेंट है? आपको ये कुछ चीज़ें देखनी है। एंड ये सोच के मैंने डिसीजन लिया। एंड सेकेंडली उसके बाद ये भी एक चीज़ थी कि मैं बहुत साल तक इतने लंबे घंटे किसी और के लिए काम करके थक गई थी। आई वॉन्टेड टू बी माई ओन बॉस।
मतलब ये YouTube तो मैं छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा सब साथ में तब भी करती थी एक्चुअली, जब छुट्टी मिली कर लिया, बट ऐसे कंसिस्टेंटली नहीं, या कंटेंट क्रिएशन कंसिस्टेंटली नहीं करती थी। क्या करती थी साइड में ये भी बताऊंगी, उसकी प्रिपरेशन। तो ये था कि मैं इस तरह से थोड़ा बहुत करती थी, पर ये जो था मैं थक गई थी। मतलब होता है ना 12 घंटे काम, 14 घंटे काम हमेशा आपको, और हमारा काम कैसा है शूटिंग, इतना आसान नहीं है जितना लिखता है, वो इतना खूबसूरत है लेकिन मुश्किल भी है, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि कोई हमें कभी कभी हमें त्यौहार के दिन भी शूटिंग करनी पड़ती थी, छुट्टियों का फिक्स नहीं है, सैटरडे संडे फिक्स नहीं है, शाम दोपहर फिक्स नहीं है, रात दिन फिक्स नहीं है, कुछ भी हमारी लाइफ में फिक्स नहीं हो सकता है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते पहले से। तो थोड़ा सा जो है मुझे लग रहा था कि मतलब होता है ना खास दिनों पे आप चाहते हो अपनी फैमिली के साथ रहो। इनफैक्ट अच्छे से कहेंगे तो त्यौहार मैंने अब मनाने शुरू किए हैं, जहाँ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, छोटे छोटे रिचुअल्स करती हूँ। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की मैंने, प्रिपरेशन एक्चुअली काफ़ी साल से चल रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अंदर कई बार कि हो सकता है एक टाइम ऐसा आई मे बी व्हेन आई ग्रो ओल्ड, या कुछ भी ऐसे कई ख्याल आते हैं ना मन में कि हमें कुछ और करना पड़ सकता है। एंड सबसे बड़ी बात है ये हमारी बड़ी इनसिक्योर फील्ड है, आज वैसा है कल नहीं है, आज है तो समझदारी से चलो, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा सारा, अगर हम शोशा में उड़ा देंगे तो बड़ी इनसिक्योर फील्ड है। काम कब मिलेगा नहीं मिलेगा, मन का रोल मिलेगा कि नहीं, हर रोल भी नहीं कर सकते ना अब आप। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है मन में चलती थी। तो ये सोचते हुए मैंने हमेशा जो है मैं एजुकेशन को, सर्टिफिकेशन को, इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो मैंने काफ़ी साल पहले एक न्यूट्रिशन का कोर्स किया था, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं, तो उसे इतना मैंने जो है प्रोफेशनली नहीं फॉलो किया, फ्रेंड्स एंड फैमिली में फॉलो करती हूँ बस। तो उसके बाद जो है वो मैं इमेज कंसल्टेंट बनी, बिल्कुल नया नया इंडिया में ये चीज़ आई थी उस टाइम पे। इमेज कंसल्टिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट से मैंने किया ये, एंड मतलब अब तो काफ़ी साल हो गए हैं। तो मैं बिगिनिंग के जो सेकंड बैच या थर्ड बैच है उनमें से थी बिल्कुल। सो दिस वाज अ न्यू थिंग, मैंने कहा ये कर लेना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब मैं तो शूटिंग में बिजी रहती थी, कोर्स तो कर लिया, अब उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। तो मैं उनका उस टाइम पे ऐसा चलता था कि आप वो ट्रेनर्स हायर करते थे, मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है, तो ट्रेनर्स हायर करते थे। एंड ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के एक्चुअली ऑलमोस्ट थ्रू आउट इंडिया मैंने जो है ट्रेनिंग्स दी हैं उनके साथ। तो ये मेरी पॉलिशिंग होती रहती थी, उसमें मुझे पैसे नहीं मिलते थे कुछ खास, कंपेयर करूँ शूटिंग से तो बिल्कुल ही पीनट्स मिलते थे, लेकिन फिर भी मैं नींद गंवा के, टाइम निकाल के, छुट्टी लेके, कैसे भी करके वो ट्रेनिंग्स के लिए जाती थी, ट्रेनिंग देने मतलब जाती थी, ताकि मैं पॉलिश होती रहूँ, विच एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये तैयारी तो चल रही थी। एंड जो वीडियोज़ भी बनाती थी, थोड़ा कभी ये सब भी डालती रहती थी, कुछ चीज़ें करती रहती थी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे लंबे टाइम से। तो फिर अब ऐसा टाइम आ गया कि मैंने सोचा बस, वो एक टाइम आता है आपको कूदना पड़ता है, पर कूदने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर माइंड सेट। वी नीड टू चेंज आवर माइंड सेट। तो माइंड सेट में ही है सब कुछ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ से बदलना शुरू किया। मैंने अपने आप को बोला, लता इमेजिन यू विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। तुमको क्या करना है अब, तुमको कैसे, मैं बहुत ज़्यादा वैसे भी कपड़े वगैरह पे स्पेंड नहीं करती हूँ, सब एवरेज ही रखती हूँ एक्चुअली, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आते हैं। तो मैंने बोला क्या तुम एकदम लिमिटेड रिसोर्सेज में रह पाओगी। मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें कट डाउन कर दी फ्रेंड्स। मैंने सीधा डिसाइड किया मेरी परफ्यूम्स चेंज हो जाएंगी, मैं उतनी एक्सपेंसिव नहीं लगाऊंगी लेकिन कम वाली लगा लूँगी, बॉडी मिस्ट लगा लूँगी। बहुत फ्रैंक बात कर रही हूँ, मेरे लिए परफ्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली लाइफ में। समहाउ मैं जो है वो कुछ चीज़ें अपनी कट डाउन कर दूँगी। मे बी मैं नई गाड़ी जल्दी नहीं खरीदूँगी, बाद में ले लूँगी, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें घर को, या मैं अपने चीज़ों को थोड़ा बजट में लेके चलूँगी। मैंने बहुत सी बजटिंग्स की। तो बजटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से जो है मैं, क्योंकि अब मैं दूसरा काम शुरू करूँगी, एक दिन में तो वो एकदम अच्छा हो नहीं जाएगा, होगा मुझे विश्वास था, क्योंकि मैं जानती हूँ आज भी आप कहिएगा मेरी उतनी ज़्यादा वीडियोज़ की रीच नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ देती हूँ वो दिल से देती हूँ और बहुत काम की देती हूँ, ये मुझे मालूम है, मुझे अपने पे विश्वास है। और आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, काम के लगते हैं मेरे वीडियो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं सबसे बोलती हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। यूट्यूबर वाली बात भी कर दी मैंने, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, वो माइंडसेट मैंने चेंज किया कि राइट फ्रॉम लोग जहाँ मुझे एकदम, मतलब होता है ना हमें थोड़ा ऊपर रखा जाता है, हर जगह एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, हर जगह कैसे होता है, उससे कट डाउन करके हॉलीडे भी चलो बड़ी नहीं छोटी कर लेंगे, सिंपल जगह कर लेंगे, ऐसा सब मैंने दिमाग में सोचा। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट। फिर वो एक दिन आया कि मैंने जंप कर दिया। मुझे अपनी क्वालिफिकेशन और जो भी मैंने सीखा था उस पर विश्वास था एक्चुअली। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट सर्टिफिकेशन मैटर्स, इट ऑलवेज मैटर्स।
तो एक अच्छी सर्टिफिकेशन आपके हाथ में रहेगी ना, आप कभी भी, बहुत बड़ी प्लेन सी लैंग्वेज में बोलूँ, कभी भी भूखे नहीं रहोगे। बहुत साफ सी भाषा में बोला मैंने ये। तो ये चीज़ जो है ना, आप एक लाइफस्टाइल अपना ठीक ठाक सा डिसेंट मेंटेन कर सकते हो। सो आई स्टार्टेड, मैंने जंप किया, मैंने अनाउंस कर दिया ताकि अभी मैं वापस नहीं जाऊं। और ऐसा नहीं कि मैं मन मार के कर रही थी, मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा बच्चा था, मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा टाइम था। एज आई एम एजिंग आई वांटेड सम टाइम, एज आई एम ग्रोइंग इन लाइफ, आई वुड लाइक टू से दैट। तो ये चीज़ें सोचते हुए जो है मैंने जंप किया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, जो 1 साल है ना, 1 साल नहीं एक्चुअली 3 साल ओवरऑल लेंगे तो, लेकिन 1 साल 1.5 साल जो मैंने मेहनत की है, वो मेहनत सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। A to Z मैं करती थी, रात को देर तक काम करती थी और खुद को ये बोलती थी जब तुम दूसरों के लिए इतनी देर देर तक शूटिंग कर सकती थी, काम कर सकती थी, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकती हूँ। एडिटिंग सीखी, एडिटिंग हो बेसिक सीख ली, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखना हो, चाहे वो शूटिंग हो, खुद करना A to Z मैंने सारा काम खुद किया। एक ट्राइपॉड, एक फोन के सहारे से, माइक भी नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की और मैं बस कूद गई और मैंने करना शुरू कर दिया। कमेंट्स के एक एक का जवाब देती थी, अभी भी देती हूँ काफ़ी कमेंट्स का जवाब मैं इंस्टा पे ऑलमोस्ट सब, लेकिन इस पे भी काफ़ी देती हूँ। तो और ख़ुद पढ़ती हूँ, ये भी बताऊँ, मेरे बिहाफ पे कोई नहीं करता है कमेंट। तो कमेंट्स के एक एक, रात में कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों, मतलब मैं सुबह से दिन भर काम कर करके मेरी आंखें ऐसे होती थी, नींद से झपकी आती थी, मैंने फिर भी जाग के काम किया है। इस तरह की एक मेहनत मैंने 1.5 साल नॉन स्टॉप डाली है। और आपको एक राज की बात बताती हूँ जो कि मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बताई है। बहुत से ब्रांड्स जो नाम वाले थे उनके लिए मैंने शुरू में, जबकि मैं टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में नाम थी, मैंने फिर भी फ्री में काम किया है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये पता चले कि मैं ये काम भी करती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। और खुशी की बात यह है कि कुछ टाइम के बाद आज तक मैं उन्हीं ब्रांड्स के साथ बहुत अच्छी पेमेंट पे काम कर रही हूँ। सो यूनिवर्स गिव्स यू बैक। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो है मेहनत, दिन रात की मेहनत मैंने 1.5 साल की, बेटर होने लगा, धीरे धीरे बेटर होने लगा। और फिर थोड़े टाइम बाद हमारी टीम जुड़ गई। सामने बैठे हैं तुषार जी कैमरे के पीछे, जो अभी भी मुझे शूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपको भी लगे हाथ थैंक यू कर देती हूँ आज मैं। और मैं अपनी टीम को लेके बहुत पॉजिटिव भी हूँ और मैं अपनी टीम बदलती भी नहीं हूँ, ये भी बताऊँ, क्योंकि मैं ना बहुत they are family to me basically. I'm getting overwhelmed बोलते बोलते। They are like family to me and ये जो जर्नी रही है उन्होंने बहुत साथ दिया। Oh God, what is happening to me? Okay, we'll pause. तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमें वैल्यू करनी चाहिए। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं काम में, खास करके ऐसे टाइम पे जुड़ रहे हैं जब आपको उनकी ज़रूरत है, ऐसे टाइम पे जुड़ रहे हैं जब आपको उनका शेयर पे नहीं कर सकते हो, ऐसे टाइम पे जुड़ रहे हैं और साथ में हैं आपके हमेशा, डू वैल्यू पीपल। जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें कभी मत भूलिए आप, ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है दिस, आई वुड से दैट। वही लोग आपको लाइफ में आगे लेके जाने वाले हैं। तो ये जर्नी खत्म नहीं होती है फ्रेंड्स। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, मेरा लाइफस्टाइल फिर वापस हो गया। बीच बीच में छोटा मोटा शूटिंग का काम मिलता है, अभी जैसे मैंने फिलहाल शादी.com के ऐड की शूटिंग की 2-3 दिन पहले ही, ऐसा कुछ मिलता है कर लेती हूँ। लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ क्लियर है, मुझे क्या करना है, क्या ध्यान देना है। जब तक मेरा बेटा एक सर्टेन एज का मुझे लगता है इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, होने लगा है, पता है टाइम बदलता रहता है, अभी वो इंडिपेंडेंट होने भी लगा है। जैसे कि अभी ऑटो से ट्रैवल करने लगा है, मैंने आदत डाली कि तुम ऑटो से आओ जाओ, पढ़ने खुद लगा है, उतना मुझे बैठना नहीं पड़ता, तो मैं भी फ्री फील कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला, मैं एजुकेशन और सर्टिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर ली अपनी। व्हाट नेक्स्ट, हमेशा ही होता है ना व्हाट नेक्स्ट। AI आ गया है, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं सबकी अपनी, आगे क्या करेंगे। तो मैं 1 साल हो गया है ACSM स्टूडेंट हूँ, मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है अब। सो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में चली गई हूँ, बिकॉज वो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। सालों सालों से मैं हेल्थ एंड वेलनेस में बिलीव करती हूँ। बहुत सारा कंटेंट, गुड न्यूज़ दे दूँ आपके लिए, फ्री में आएगा। पेड वर्कशॉप्स भी आएंगी जो कि मैं कोशिश करूँगी हमेशा पॉकेट फ्रेंडली रखूँ एंड आपको जो मटेरियल दूँ वो बहुत अच्छा रहे। तो बहुत कुछ आने वाला है रिलेटेड टू एक्सरसाइज, हेल्थ, वेलनेस, मैनी थिंग्स। सो अगेन एक डिफ़िकल्ट पढ़ाई थी, साल भर फिर से काम के साथ लगाया, पढ़ाई की, अब बस हाथ ही निकल गया, पूछ बाकी है, फाइनल एग्जाम बाकी है विच आई विल बी गिविंग। तो ये जो है एक जर्नी रही है एंड फ्रेंड्स, ये जर्नी कभी ख़त्म होने वाली नहीं। द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज़ कि ये जर्नी कभी ख़त्म होती ही नहीं है। द जर्नी व्हाट वी कॉल्ड टुवर्ड्स सक्सेस इज़ अ जर्नी ओनली, और ये जर्नी ही रहेगी हमेशा। बहुत लोगों को मैं पागल लगती हूँ, बहुत सी दोस्तों ने भी मुझे कई बातें बोली कि शायद मैं बहुत, आई डोंट नो, कई लोग अपने अपने ओपिनियंस
देते हैं, अजीब हूँ या जो भी हूँ, कि मैं पढ़ती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, और मैं अपना एक स्टैंड, अपनी एक पोजीशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग कॉल्ड राजश्री, हालांकि मुझे वो नाम और कैरेक्टर मेरा बहुत पसंद है, ये रिश्ता क्या कहलाता का बहुत अच्छा लगता है, डियर है मेरे दिल को, या फिर भावना भाभी जो सब बुलाते हैं मुझे विवाह की। उसके अलावा लता सब्रवाल को आज लोग जानने लगे हैं, वो इस मेहनत का नतीजा है, और आगे भी मुझे ऐसे ही जानेंगे। और अब जब सब लोग मिलते हैं, मुझे मेरे नाम से एड्रेस करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनफैक्ट अब जो कोई एक आध दिन की शूट में जाती हूँ, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, तो मुझे हैरानी होती है, बट आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे जो है ये रिस्पेक्ट आज भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, दिस जर्नी इज अबाउट माइंडसेट। हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है, चाहे किसी भी जॉब में हम किसी भी जॉब को चेंज कर रहे हो। दूसरा है प्रेपरेशन हमेशा शुरू रखिए, कीप ग्रोइंग एंड लर्निंग। जहां हमारी सीखना रोका, वहीं हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे। जहां नया कुछ नहीं सीखा ना, वहीं पीछे रह जाएंगे। होड़ नहीं है, पीछे रह सकते हैं, धीरे चल सकते हैं, पर खुद से तो हम एक कंपटीशन रखते हैं ना, उसमें तो हमें आगे बढ़ते रहना है, जो हमारा खुद से कंपटीशन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, एंड प्रायोरिटीज़ जो मैंने पहले बोला, इन चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो हम अपना प्रोफेशन बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। डू आई मिस एक्टिंग? मैनी पीपल आस्क मी। आई मिस डांसिंग मोर देन एक्टिंग एक्चुअली। हम शूटिंग में जो डांस वांस करते थे, मुझे क्योंकि बहुत शौक है, अब डांस रील्स भी इसीलिए डालती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो वो ज़्यादा मिस करती हूँ। आई डोंट मिस एक्टिंग, येस आई मिस मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोगों में काम किया है ना हमने, तो मिलना जुलना जो है वो मुझे अच्छा लगता है, सोशलाइज करना आज भी। बट येस, आई डोंट मिस इट, बट येस व्हेन द टाइम इज राइट आई माइट कम बैक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर अप्रिसिएशन। बहुत से कॉमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं मुझे कि फैंस वेट कर रहे हैं आपके वापस आने का, तो आई कैन नॉट से एज ऑफ नाउ। जब राइट टाइम होगा तो राइट डिसीजन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।